हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज का एपिसोड नंबर 10 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फील का झूठ पकड़ा जाता है। इस एपिसोड के शुरुआत में फील सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक मजाक कर रहा था और एक अच्छे प्रैंक की उसने प्लानिंग की थी ताकि सभी को मिलवाकर सभी को सरप्राइज दे सकूं। लेकिन किसी को भी फील के बातों पर भरोसा नहीं होता है। फील खुद को सच्चा साबित करने के लिए कुछ भी बड़बड़ करते जाता है। कैरोल उसे तभी बोलना बंद करने के लिए कहती है। टॉड और सभी लोग फील से नाराज होकर लिसा के घर की ओर जाते हैं। बेचारा फिर अकेले पड़ जाने के कारण उसे पैदल ही घर तक आना पड़ता है। अगले सवेरे टॉड, लिसा, गेल और एरिका एक टेबल पर मजे से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर फील पहुंचता है। फील को देखकर सभी लोगों का मूड ऑफ हो जाता है। फील उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन सभी लोग उसे इग्नोर करते हैं। फील उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारा मौन यानी साइलेंस तोड़ दूंगा। उसके बाद फील सभी को घूरने लगता है ताकि उसके साथ वो लोग परेशान होकर उससे बात कर सके, लेकिन चारों पर इसका कोई असर नहीं होता है। कैरोल को ढूंढने के लिए फील लिसा के घर से अपने घर जाता है और कैरोल को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल गुस्से से भड़क जाती है और फील से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम कैंपेन के लिए जा रहे हो, मगर दो लड़कियों के साथ मजे कर रहे थे। फील कुछ बोल पाता इसके पहले कैरोल फील को उसके ही घर से उसे बाहर निकाल देती है। अगले सीन में हम फील को उसके पसंदीदा बार में देखते हैं जहां फील अपने छोटे दोस्तों के साथ यानी फतरों के साथ बातें करता है। फील कहता है कि वो यहाँ से जल्दी चले जाएगा और उसे लगता है कि लोगों के साथ रहने से अच्छा अकेले रहने में भलाई है। फील स्नूकर टेबल पर सो जाता है और उसे ये टेबल किसी बेड से ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैरोल अपने घर में बुनाई का काम कर रही होती है। वहाँ पर गैल और एरिका आती है। उन्हें लगता है कि कैरोल उन दोनों से नाराज है क्योंकि फील के साथ उन्होंने मजे किए थे। कैरोल उन दोनों को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि किसी अनजान मर्द के साथ तुम दोनों सोने के लिए तैयार हो गई थी, फिर भी मैं नाराज नहीं हूँ। कैरोल उन लोगों का गिफ्ट लेने से भी मना कर देती है। दोनों के जाने के बाद कैरोल का गुस्सा शांत करने के लिए वहाँ लिसा और टॉड आते हैं, लेकिन कैरोल दिखावा करती है कि उसे फील के जाने के बाद कोई गम नहीं है। ये साबित करने के लिए कैरोल उन दोनों को किस करने के लिए कहती है, लेकिन दोनों को अनकंफर्टेबल लगता है। फिर भी कैरोल जबरदस्ती उन्हें किस करने के लिए कहती है तो किस करते हैं और कैरोल उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। उधर फील बार में टेबल पर शराब पी रहा होता है और सोचता है कि उसे वापस उनके साथ रहने जाना है, लेकिन कोई उससे बात नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि वो जैसा है वैसा है। तभी उसे एक आइडिया आता है। फील भेस बदलकर कैरोल के घर का दरवाजा खटखटाता है और फील कहता है कि वो फील का जुड़वा भाई माइक है। इतना सुनते ही कैरोल फील के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। दूसरे दिन टॉड, लिसा, गैल और एरिका ग्राउंड पर खेल रहे होते हैं। तभी फील की बातें दूर झाड़ियों में बैठकर एंटीना से सुन रहा होता है। फील को लगता है कि उसके जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फील को कोई मिस नहीं करता। सभी लोग फील को झूठा समझते हैं। रात को सोते समय फील को बहुत दुख होता है क्योंकि सभी लोग उसे छोटा समझते हैं, लेकिन उसे लगता है कि उसने कभी झूठ बोला ही नहीं है। तभी उसे वो सब कुछ फ्लैशबैक में याद आता है, जो बातें उसने लोगों के साथ झूठ बोली थी, जैसे कि वो अच्छा टेनिस प्लेयर है, उसे दरवाजा सुधारना आता है, उसे दूध पीना पसंद नहीं है और सब कुछ। अगले सीन में सभी लोग आग जलाकर बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ फील आता है, लेकिन कोई भी फील से बात करना नहीं चाहता। सभी लोग फील को इग्नोर करते हैं तो फील जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं तभी चुप होऊंगा जब तुम लोग मेरी बात सुनोगे। सभी लोग फील की बात मान जाते हैं और फील बोलना शुरू करता है। फील सभी को सब कुछ सच सच बताता है। गैल और एरिका से कहता है कि वो कोई मजाक नहीं था, वो सच में लड़कियों के साथ मजे करना चाहता था। लिसा को कहता है कि वो कभी बच्चे पैदा करने के लिए उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहता था, वो सेक्स इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो बेइंतहा खूबसूरत है। टॉड को बोलता है कि उसने फील्ड ऑफ गोल्ड ये गाना नहीं लिखा है। आखिर में फील कैरोल से कहता है कि वो कभी कैरोल से शादी नहीं करना चाहता था, उसने शादी की क्योंकि वो सब कुछ उसके लिए एक झूठ था। फील की ये बातें सुनकर सब लोग शांत हो जाते हैं और कैरोल
गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिल अपने छोटे दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा होता है। वो बोलता है कि सच बोलकर उसे काफी हल्का महसूस हो रहा है। तभी वहाँ कैरोल आती है। कैरोल फिल को डिवोर्स पेपर देती है और कहती है कि तुम हमेशा खुश रहो। फिल भी चाहता है कि कैरोल हमेशा खुश रहे। फिल डिवोर्स पेपर पर साइन करता है। दोनों अपना रिश्ता खत्म करके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एपिसोड के एंडिंग में दोनों एक गुड बाय किस करते हैं और कैरोल वहां से चली जाती है और यह एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड में। थैंक यू।